सरकारी कॉलेज में छात्र प्रवेश लेने से कतरा रहे हैं। ये हाल कहीं और का नहीं बल्कि हमारे नीमच के लीड कॉलेज के हैं। प्रवेश का तीसरा चरण जारी है, लेकिन 60% स्नातक और स्नातकोत्तर के अभी तक रिक्त सीटें पड़ी है। देखिए खबर। कॉलेजों में यूजी और पीजी के नए सत्र में एडमिशन प्रक्रिया जारी है। 3 चरणों की प्रक्रिया लगभग पूरी होने के बाद जिले के 7 सरकारी कॉलेजों में बड़ी संख्या में सीटें खाली पड़ी हैं। अब तक मात्र यूजी की 1706 और पीजी की 655 सीटें भर पाई हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि बच्चों में प्रवेश को लेकर उत्साह नहीं दिख रहा है। इससे उच्च शिक्षा विभाग सहित सभी सरकारी व निजी कॉलेज संचालक चिंतित हैं। प्रवेश प्रक्रिया के अंतिम सीएलसी राउंड में मेरिट की सूची 13 जुलाई को ही जारी हो गई है। इनमें से जिन विद्यार्थियों के नाम आए हैं उन्हें 15 जुलाई तक फीस जमा कर प्रवेश लेना होगा, क्योंकि अभी तक अगले राउंड व आगामी प्रवेश को लेकर उच्च शिक्षा विभाग से कोई आदेश नहीं आए हैं। यदि अब प्रवेश के लिए अगला राउंड नहीं होता है तो इस बार अधिकांश सीटें खाली रह जाएगी। हालांकि कॉलेजों में इस बार भी सीटों को नहीं बढ़ाया गया। पिछले साल कई सीटें खाली रह गई थी, इसलिए विभाग ने सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया। सिर्फ गत वर्ष जितनी सीटों पर प्रवेश हुआ था उसमें से 5% ज्यादा सीटें ही प्रवेश के लिए लॉक की गई है। जिला मुख्यालय में स्थित अग्रणी शासकीय स्वामी विवेकानंद स्नातकोत्तर कॉलेज में यूजी की 2180 सीटों में से अब तक 861 और पीजी कोर्स की 1292 में से 469 सीटें भर पाई हैं। दोनों पाठ्यक्रमों में 60% से ज्यादा सीटें खाली पड़ी हैं। जब लीड कॉलेज में यह स्थिति है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाकी के कॉलेजों में भी उतने प्रवेश नहीं होंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने हाल में एक आदेश जारी किया है, जिसमें तीसरे सीएलसी राउंड की ऑनलाइन प्रवेश शुल्क भुगतान की तारीख बढ़ाते हुए 15 जुलाई कर दी गई है। साथ ही इसके बाद अग्रेषण कर रिक्त सीटों पर क्रम से शेष आवेदकों को 16 जुलाई को आवंटन पत्र जारी किए जाएंगे। इसके बाद वह 18 तक फीस जमा कर प्रवेश ले सकेंगे। इस दौरान डॉक्टर वी.के. जैन प्राचार्य जी का कहना है कि यूजी पीजी कोर्स में एडमिशन प्रक्रिया अब अंतिम दौर में है। इस बार पिछली बार प्रवेशित सीटों के मुकाबले 5% ज्यादा सीटें लॉक की गई थी, उन पर ही प्रवेश हो रहे हैं। हालांकि अभी तक उम्मीद के मुताबिक प्रवेश कम हुए हैं। तीसरे सीएलसी राउंड की मेरिट सूची में आवंटित सीटों पर 15 जुलाई तक फीस भरने का अंतिम मौका है। इसके बाद फिर अग्रेषण कर शेष खाली सीटों पर बचे हुए बच्चों को सीधे प्रवेश दिया जा सकेगा। मई महीने से एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। जिले के जो सीटें निर्धारित की गई है उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा, उसमें से सीएलसी के तीसरे राउंड की प्रक्रिया भी चल रही है। विद्यार्थियों की फ़ीस जमा कराने की आज अंतिम तारीख है और इसमें जो विद्यार्थी फ़ीस जमा नहीं कराएंगे उनकी जो सीटें खाली रह जाएगी उनको अपग्रेड करके 18 तारीख तक फ़ीस जमा कराई जा सकती है। अभी सीबीएसई परीक्षा का 12th का परीक्षा परिणाम भी आना बाकी है। वो परीक्षा परिणाम आने के बाद में निश्चित रूप से शासन इस स्थिति को देखते हुए पुनः एडमिशन की प्रक्रिया को शुरू करेगा, ऐसा मेरा मानना है। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण जो अपना परीक्षा का माध्यम सीबीएसई बोर्ड होता है उसका रिजल्ट आना बाकी है। इस दृष्टिकोण से इस वर्ष प्रवेश अभी कम हुए हैं। सर कहीं ना कहीं आज के एडमिशन करवाना के मोबाइल वगैरह के लेकर बच्चों में उत्साह नहीं है। मैंने जैसा कि बताया कि परीक्षाएं 2 माध्यम से होती है 12th क्लास की, एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड। तो एमपी बोर्ड के रिज़ल्ट आ गया और उसके आधार पर जिन बच्चों को एडमिशन लेना था वो बच्चों ने एडमिशन लिया है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने 12th के रिज़ल्ट नहीं आने की स्थिति में बच्चों को अवसर दिया था कि वे अपने प्रथम जो उनके इंटरनल एग्ज़ाम होती है उसके आधार पर वो अपनी परीक्षा एडमिशन ले सकते थे, लेकिन अभी परिणाम आना बाकी है। तो मेरा ऐसा सोचना है कि परीक्षा परिणाम आने के बाद में विद्यार्थियों का प्रवेश की ओर रुझान बढ़ेगा और महाविद्यालय में जो प्रवेश की संख्या कम है उसकी पूर्ति हो जाएगी। सर अभी तक कितने प्रतिशत के एडमिशन हो चुके हैं? जिले में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों कक्षाओं में अनुमानित रूप से 40% एडमिशन हो गए हैं और 18 तारीख तक ये बढ़ करके 45% तक होने का अनुमान है। और उसके बाद में जब ये सीबीएसई का रिजल्ट आ जाएगा तब शासन से हम अनुरोध करेंगे कि वे एडमिशन के लिए विद्यार्थियों को एक मौका और दें।